स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों लास्ट हमने एक सीरीज बनाई थी इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, जिसको आपने बहुत पसंद करा, बहुत ज़बरदस्त उसके ऊपर लाइक्स थे, बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स थे, बहुत ज़बरदस्त ईमेल थे। तो जब ऐसी मोटिवेशन मिलती है, जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है आप सभी का, तो मन करता है कि चीज़ों को और बेहतरीन किया जाए और एडवांस किया जाए। तो आज दोस्तों यही करने वाले हैं। अब हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेनको चार्ट। रेनको चार्ट को दोस्तों बहुत सारे लोग जानते भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं भी जानते। इसको काफ़ी सारे लोगों ने शायद कुछ बार यूज़ करके छोड़ दिया बीच में, उनको खासा मज़ा नहीं आया। तो रेनको चार्ट को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं करा, मैंने ये चार्ट पहले क्यों नहीं यूज़ करा, इतनी सिंपल चीज़ हमारे सामने है, ये हमने पहले क्यों नहीं अप्लाई करी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आने वाली जो वीडियोस है वो कंप्लीट देखें, ताकि आपको समझ में आए कि रेनको चार्ट के अंदर कितनी पावर है और वो आपको क्या टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सिखा सकता है और क्या आपका पैसा बना सकता है। उसके साथ ही जो रेनको चार्ट है वो बहुत सिंप्लिसिटी से काम करता है। तो मेरा मानना ऐसा है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने देखा है, कि टेक्निकल एनालिसिस में जितनी सिंपल चीज़ रखते हैं उतनी बढ़िया इफेक्टिव और कमाल की काम करती है, और जितना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उतना वो खराब काम करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने चार्ट के अंदर 5 या 10 इंडिकेटर लगा के देखना और कोई एक सिग्नल पिक करके देखना, पिक ही नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉफिट आना ही मुश्किल हो जाएगा। जितने ज़्यादा इंडिकेटर लगाने स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, ना सिग्नल मिल पाएंगे, ना एंट्री ले पाओगे, ना एग्जिट ले पाओगे, ना स्टॉप लॉस लगा पाओगे, फाइनली लॉस में ही जाएगा। तो यहाँ पर रेनको चार्ट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रेनको चार्ट भैया है क्या। देखिए रेनको चार्ट जो है जापान से आया है, सिर्फ हम ही दिल्ली से आए हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ जापान से आई है। तो ये जो जापान से आया है रेनको चार्ट, इसको इंट्रोड्यूस करा है स्टीवन निसन ने। स्टीवन निसन साहब जो है, उन्होंने अपनी एक जो बुक है जिसका नाम है बियॉन्ड कैंडलस्टिक, उसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन दिया था और 19वीं सदी से इसका यूज किया जा रहा है। कह सकते हैं 200 से 250 300 साल हो गए हैं जब से इसका यूज किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी अगर इतना पुराना यूज किया जा रहा है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, मेन यूज क्या है, इसको समझ लेते हैं। दो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं सामने। एक है कैंडलस्टिक चार्ट, जो हम सबसे पहली बार सीखते हैं। जब भी बाजार में आते हैं हर कोई ये कहता है कि सबसे पहले तो कैंडलस्टिक चार्ट सीखो, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। आप दूसरी तरफ देख लीजिए रेनको चार्ट। अब इन दोनों चार्टों को देखे कौन सा आपको बेहतरीन लग रहा है, कौन सा ऐसा लग रहा है कि किसके ऊपर काम करना आसान है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का जो आंसर होगा, उनको रेनको चार्ट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हमने तो पहले यूज़ करा था इसको और हमें तो मज़ा नहीं आया क्योंकि रीपेंट करता है। लेकिन मैंने कहा पूरी वीडियो देखिए, पूरी सीरीज़ देखिए, हर चीज़ का जवाब मिलेगा, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। तो उसके बाद जब हम कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे हैं और रेनको चार्ट को देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है कि इसके अंदर नॉइज बहुत कम है। नॉइज का मतलब कि होच-पोच हो रहा है। कैंडलस्टिक चार्ट को देखोगे तो कई बार इसकी शैडो ऊपर नीचे, कई बार ग्रीन मिल रहा है, कभी रेड मिल रहा है, बीच बीच में बहुत होच-पोच है। लेकिन उसके अपोजिट रेनको चार्ट या तो सीधा ऊपर जा रहा है या सीधा नीचे जा रहा है, और एक लय में ऊपर जा रहा है और एक लय में गिरता हुआ जा रहा है। और ट्रेडिंग में हमें क्या चाहिए, ट्रेडिंग में यही तो चाहिए कि हम ऐसे प्राइस पॉइंट पे खरीदे जहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा हो, और ऐसे प्राइस पॉइंट पे बेचे जहां से नीचे जाने की संभावना हो। यानी हम बॉटम पे खरीदे और टॉप के आसपास कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश करें। लेकिन एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली बॉटम पे खरीद ले, एग्जैक्टली हम टॉप पे बेच ले। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, एटलीस्ट प्रॉफिट तो आए, राइट। यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि नॉइज बहुत कम है। लेकिन कैंडलस्टिक और रेनको चार्ट में डिफरेंस है। जब हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक हर चीज को कैप्चर करता है। प्राइस कहां पर ओपन हुआ था, कहां क्लोज हुआ था, प्राइस ने कितना हाई बनाया था, प्राइस ने कितना लो बनाया था, और किस टाइम पे क्या मूवमेंट थी, टाइम को भी साथ में कैप्चर करता है। ये सभी चीजें लेकर के चलता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट बात करें, रेनको चार्ट ना टाइम से मतलब है, ना ओपन से मतलब है, ना क्लोज से मतलब है, उसको सिंपली प्राइस से मतलब है।
प्राइस कितना ऊपर जा रहा है और प्राइस कितना नीचे जा रहा है। उसको हाई और लो से कोई मतलब नहीं है कि हाई कितना बनाया था, लो कितना बनाया था। वो अपनी लय में जितना प्राइस ऊपर जाता जाएगा उतने ब्रिक्स ऊपर की तरफ, जितना प्राइस नीचे जाता जाएगा उतनी ब्रिक्स नीचे की तरफ बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इसको समझते हैं ये कैसे होता है। जो दोस्तों पुराना समय था, जैसे हम बात करें 200, 250, 300 साल पहले की बात है, तो जब किसी तरीके की ट्रेडिंग की जाती थी, कोई दुकानदार है, किसी भी तरीके का व्यापारी है, तो वो क्या करता था, अगर वो अपने घर का या अपनी दुकान का कोई सामान बेचता था, जैसे कि मान लो उसने चावल की एक बोरी बेच दी, राइट, तो वो चावल की बोरी जैसे ही बेचता था तो उसकी जगह वो एक ईंट रख लेता था। ईंट, रेनको को क्या कहते हैं, ब्रिक भी कहते हैं, राइट। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रिक को वो एक साइड रख लेता था। जैसी और सामान बिकता था उतनी ब्रिक उठा करके वो रख लेता था। उससे ये होता था कि जब पुराने समय में ये तो पता नहीं था कि कितना सामान बेचा, कितना खरीदा, इतनी नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन वो ब्रिक से ये समझ जाते थे, वो जो ईंट रखी है उससे ये समझ जाते थे कितना सामान बिका है और कितना सामान और लाने की जरूरत है। फिर जब और सामान आता था तो वो उतनी ब्रिक हटा लेता था वहां से और उसकी जगह और सामान वहां रख लेता था। तो उससे उसको एक आइडिया हो जाता था कि कितना दुकान के अंदर सामान मुझे चाहिए और कितना दुकान के अंदर से सामान बिक रहा है। और यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता बढ़ता एक रेनको चार्ट, जिसको ब्रिक भी कहते हैं और उसको ब्रिक चार्ट भी कहते हैं कुछ लोग, उसके अंदर ये तब्दील हो गया। तो भैया जब स्टॉक मार्केट के व्यापारी आए, वो भी कहते हैं भैया ये जब आप इस तरह की कैलकुलेशन खरीदने में और बेचने में कर सकते हैं व्यापारी, तो क्यों ना हम स्टॉक मार्केट के अंदर इसका यूज करें। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी ब्रिक कुछ ऐसा ही करता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, एक ब्रिक लगती चली जाती है, ईंट लगती चली जाती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और जैसे जैसे प्राइस गिरना शुरू होता है वैसी जो ब्रिक है वो धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये बढ़ती किस हिसाब से है, गिरती किस हिसाब से है, इसको समझने के लिए जरा हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बनने के क्या क्या तरीका है। तो नंबर 1 जो तरीका है ब्रिक बनने का, कि आपने बोल दिया कि अगर कोई स्टॉक 10 रुपये ऊपर बढ़ता है तो एक ब्रिक बन जाए। तो जैसे ही प्राइस 10 रुपये ऊपर जाएगा एक ब्रिक बनेगा, फिर 10 रुपये ऊपर फिर एक ब्रिक बनेगी, फिर 10 रुपये ऊपर फिर एक ब्रिक बनेगी, और जैसे प्राइस 10 रुपये नीचे आना शुरू होगा वैसे ही ब्रिक नीचे आने स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीका तो दोस्तों ये है। दूसरा इसमें तरीका ये है कि परसेंटेज वाइज, यानी आपने एक परसेंटेज दे दी, अगर स्टॉक 1% ऊपर फिर एक ब्रिक फिर एक ब्रिक फिर एक ब्रिक, क्योंकि जब आप परसेंटेज के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं तो जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो ब्रिक का साइज भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर 500 रुपये के स्टॉक का अगर 1% लगाए तो लगभग हो गया 5 रुपये, राइट, 5 रुपये हुआ, उसके बाद वो 5 रुपये ऊपर बढ़ेगा, फिर 5 रुपये ऊपर बढ़ेगा। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस ऊपर चले जाता है, बढ़ जाता है, तो परसेंटेज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपको ब्रिक के साइज आपको धीरे धीरे बड़े और धीरे धीरे जब नीचे गिरेंगे तो छोटे होते हुए दिखाई देंगे। तीसरा दोस्तों इसमें तरीका है एटीआर टेक्निक, जिससे ब्रिक बनाई जा सकती है। एटीआर में होता क्या है कि पिछले 14 दिन का एवरेज निकालते हैं कि प्राइस की मूवमेंट क्या है, कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है। अगर एक दिन का टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो पिछले 5 मिनट के अंदर ये कैप्चर किया जाएगा। तो अगर एक दिन का टाइम फ्रेम है तो पिछले 14 दिन में कितनी प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था कितना नीचे की तरफ था उसका एवरेज निकाल लेंगे, और जितना उसका एवरेज आएगा उस ब्रिक के हिसाब से चार्ट चलेगा। ज्यादातर जो हमारे चार्टिंग सिस्टम है जो हम यहाँ इंडिया में यूज करते हैं वो एटीआर वैल्यू के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं रेनको चार्ट को। तो आपको उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा डीपली भी जाएंगे, बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा इसको आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चार्ट है किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, वो हम सेकंड वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों रेनको चार्ट की यही ब्यूटी है, इसको नहीं पता कि टाइम क्या चल रहा है, कब ऊपर गया कब नीचे गया, ये आपको नहीं बताता। ये आपको सिर्फ प्राइस एक्शन बताता है कि कैसे कैसे प्राइस एक्शन बाजार के अंदर आ रहा है। और जब इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है तो जो टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी नॉइज मिलती है, बहुत सारे चार्ट्स में, बहुत सारे इंडिकेटर में, ये चार्ट काफी हद तक आपकी रिड्यूस कर देता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ये रीपेंट करता है, तो भैया रीपेंट वाली जो कंडीशन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी और काफी लोगों के लिए हौच पौच भी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। साथ में मैं आपको लाइव जैसे कैंडल बन रही है, लाइव रेनको की जो कैंडल बनेगी चार्ट के ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो लाइव कैंडल बन रही है, राइट। तो बने रहिए पूरी सीरीज के अंदर
और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतज़ार रहेगा, आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट डे ही वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दे दूँ। चलिए, यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।